हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो जो इस स्टोरी में जो महेंद्र है वो नरेट करता है, मतलब सुनाता है ये कहानी अपने कुक के बारे में, गणेश को। उसके कुक का नाम था ईश्वरन। महेंद्रन जो है वो वर्क करता था एज अ जूनियर सुपरवाइज़र एक कंपनी में, जो प्रोवाइड करती थी जूनियर सुपरवाइजर्स, मतलब अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनीज पे ऑन रेंट। मतलब वो जो महेंद्रन था वो एक सुपरवाइज़र था, जूनियर सुपरवाइज़र, और उसकी जो कंपनी थी वो अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन साइट होती थी जहाँ पे काम होता है वहाँ पर उसको भेजा करती थी। तो उसको अलग अलग साइट्स पे पोस्ट किया जाता था, जैसे कि अलग अलग फैक्ट्रीज़ में, ब्रिजेस में, और अलग अलग कंस्ट्रक्शन के कामों में। महेंद्रा का जो वर्क था वो ये था कि उसको नज़र रखनी है, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके काम पर जो है उसको नज़र रखनी होती थी। और उसको बहुत ही जल्दी जल्दी अलग अलग जो है साइट्स को चेंज करना पड़ता था, क्योंकि जो है वो जहाँ काम ख़त्म हो जाता था उससे उसकी जो कंपनी उसे दूसरी जगह को शिफ्ट कर देती थी। बहुत सारे काम, जैसे कि कोल माइन में और रेलवे के ब्रिज कंस्ट्रक्शन में और केमिकल प्लांट में, उसको अलग अलग जगह जो है वो काम करना पड़ता था। अब महेंद्रन जो है वो बैचलर था। देखिए, बैचलर होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है, तो वो मतलब उसको टेम्परेरी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे ही दिए जाते थे। उसको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो एडजस्ट कर लेता था सर्किट हाउस में भी। और कई बार उसको बेसिक एमिनिटीज़, जो नॉर्मल सी चीज़ें होती है, जैसे कि किचन हो घर में या एक कमरे का ही घर हो, वो सब जो है कई बार नहीं उसको मिल पाता था। मगर उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, मगर क्योंकि महेंद्रा को एक एडवांटेज था, उसके पास उसका कुक था जिसका नाम था ईश्वरन। वो जहाँ भी महेंद्रन जाता था ईश्वरन उसको अकम्पनी करता था, मतलब उसके साथ जाता था। ईश्वरन जो है वो महेंद्रा के काफ़ी क्लोज था और हर जगह उसके साथ जाता था, और किसी भी बात के बारे में वो कभी कंप्लेन नहीं करता था ईश्वरन, कि कैसी टफ कंडीशन में उसको रहना पड़ रहा है। और वो हमेशा जो है महेंद्रन के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धो देता था, और उसको काफ़ी ज़्यादा कंपनी देता था रात में बातें करने के लिए। ईश्वरन के अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी थी एक, कि वो बहुत ही अच्छी और एंटरटेनिंग स्टोरी सुनाता था अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। अब देखिए, इसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आया, मेक शिफ्ट, मतलब टेम्परेरी, जो परमानेंट ना हो, पक्का ना हो। क्वेरी का मतलब होता है माइन, जो माइन खदानें होती है ना, जिसमें खुदाई होती है। एसेट का मतलब होता है कोई भी आपके पास कीमती चीज़ होती है, उसको बोलते हैं। एनेक्डोट होता है एक कोई भी शॉर्ट, अम्यूजिंग, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जो किसी रियल इंसिडेंट पे या फिर पर्सन पे बेस्ड हो, तो वो होती है एनेक्डोट, एक छोटी सी कहानी जो किसी सच्ची घटना पे आधारित हो। तो जो महेंद्रन का कुक था ईश्वरन, वो उसको काफ़ी सारी स्टोरीज़ वगैरह सुनाया करता था, और जिससे जो है महेंद्रन का एंटरटेनमेंट भी हो जाता था। अब महेंद्रन गणेश को बताता है कि ईश्वरन बहुत ही अच्छा कुक था। वो किसी भी एक अनजान सी लोकेशन में से सब्जियां और ज़रूरत का सारा सामान पता नहीं कहाँ से वो ले आया करता था, और ऐसी जगहों से भी जहाँ पर कोई लोग भी नहीं रहते थे, टेम्परेरी रूफ होती थी, मेटेलिक शीट्स भी बड़ी होती थी, फिर भी वो खाना इतना अच्छे से कहीं से ढूंढ के भी ले आता था, और बहुत ही, मतलब जैसे उसके हाथों में मैजिक था, वो इतना अच्छा खाना बनाया करता था। अब देखिए, इसमें वर्ड यूज़ हुआ है एक डेजोलेट। तो डेजोलेट का मतलब होता है जो जगह खाली हो, जहाँ कोई रहता ना हो। कॉन्जोर अप का मतलब होता है टू गैदर, एक साथ इकट्ठा करना। और क्रिएट मैजिक, एक साथ इकट्ठा करके कुछ अच्छा सा कर देना। और जिंक शीट शेल्टर, मतलब मेटल की जो शीट टीन टाइप की डाल देते हैं ना, उसके बारे में बात करी गई है। तो मतलब वही बताते हैं कि उसके लिए मतलब बहुत अच्छा खाना वो बनाया करता था। फिर महेंद्र को जो है वो जल्दी उठ करके जाना पड़ा करता था, और वो जल्दी उठ के अपने ब्रेकफास्ट करके काम के लिए निकल जाया करता था, और जो ईश्वरन है वो उसको लंच भी प्रिपेयर करके देता था। ईश्वरन फिर मतलब घर का सारा काम करता था, लिविंग प्लेस जो जहाँ वो रहते थे उसको साफ़ करता था, महेंद्र के कपड़े भी धो देता था, और फिर उसके बाद वो नहाता था वो बहुत सारे पानी से, जो ईश्वरन था। और नहाते हुए वो मम्बलिंग प्रेयर, मतलब कुछ चैंटिंग करते ना, मंत्र वगैरह भी बोला करता था।
फिर जब वो दोपहर का अपना खाना वगैरह खा लेता था उसके बाद वो तमिल लैंग्वेज की जो उसकी फेवरेट किताबें होती थी वो उसको पढ़ा करता था, और वो कहानियों में इतना खो जाता था कि हर चीज़ को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही ध्यान से, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ वो पढ़ता था। और जब ये लोग ईश्वरन और महेंद्रन, जब ये दोनों सोने जाते थे तब ईश्वरन महेंद्रन को बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ जो है वो सुनाया करता था। ईश्वरन जो है स्टोरी पढ़ता था बिल्कुल डिटेल में, और उसको जो है वो डिस्क्राइब भी करता था, वो भी फुल डिटेल में। अब देखिए हाँ, इसमें मटरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ धीरे धीरे बोलना, डॉजिंग ऑफ मतलब सो जाना। हाँ, तो और बहुत अच्छे से वो फ्लरिशली, बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोरीज को नरेट किया करता था। फिर इसमें है कि जो ईश्वरन है वो बहुत अच्छे से डिटेल में स्टोरी पढ़ता था और वो महेंद्रन को भी सुनाया करता था, और वो हर चीज़ को, हर छोटे से छोटे इंसिडेंट को इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता था कि ऐसा लगता था सुनने वाले को, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाता था कि कई बार जैसे कि उसकी कहानियाँ लगती थी कि ये तो सच हो ही नहीं सकता, मगर ईश्वरन उनको इतने अच्छे तरीके से जो है डिस्क्राइब करता था कि ऐसा लगता था कि यार वाकई में जो है ये चीज़ सच होगी। एक बार वो डिस्क्राइब कर रहा था कि वो कहीं से आ रहा था वापस, तो पूरा एरिया खाली था और उसे लगा कि ज़मीन पर कोई दानव पड़ा हो, बीस्ट पड़ा हो। बीस्ट होता है कोई भी बहुत ही बड़ा सा आदमी या इंसान या भूत या कोई भी बहुत बड़ा हो, जिसके बहुत बड़े हाथ पाँव हो। उसे ऐसा लगा कि रोड पर कोई बीस्ट लेटा हुआ है, और फिर उसको बहुत डर लग रहा था आगे बढ़ने में, मगर वो हिम्मत जुटा के आगे बढ़ा तो उसको पता लगा कि ये तो कोई ट्री है जो रास्ते पे पड़ा था, जिसकी जो टहनियाँ हैं वो इधर उधर जो है फैली हुई थी। महेंद्र बताते हैं कि जो ईश्वरन का स्टोरी कहने का जो तरीका था वो इतना सिंपल और इतना अच्छा होता था कि वो कैप्टिवेट हो जाता था, मतलब जैसे कि ना बह जाता था उसकी कहानियों में, उसे समय का नहीं पता लगता था, और उसको बहुत, मतलब महेंद्रन को ईश्वरन की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। उसको पता था कि कुछ जो है कहानियाँ वो सही नहीं हो सकती हैं, बट वो इतना अच्छे से सुनाता था कि ऐसा लगता था कि वाकई में जो है वो सच हो। देखिए इनॉर्मस इसमें वर्ड है, उसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत बड़ी होती है, और डिजर्टेड एम्प्टी डिजर्टेड होता है एम्प्टी, कोई जगह जो खाली होती है, और जेस्चर मतलब अच्छे से हम लोग बैठते हैं ना उसके लिए यूज़ किया जाता है, और आर्क जो कोई गोलाई में कोई चीज़ कटी हुई होती है। अब वो आगे बताता है कि एक महेंद्र मतलब आगे स्टोरी को रिकलेक्ट करता है जो उसको ईश्वरन ने बताई थी अपने नेटिव विलेज के बारे में, जहाँ पर से ईश्वरन था। उसने बताया था कि वहाँ पर बहुत बहुत सारे ट्रीज थे, बहुत घने जंगल थे, और वहाँ पे टिम्बर का बिजनेस, टिम्बर होती है लकड़ी, लकड़ी का बिजनेस भी किया जाता था, और वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े एलिफेंट्स होते थे, और कई बार ये एलिफेंट्स जो हैं वो पागल भी हो जाया करते थे। महत महत होता है ना जो उनको कंट्रोल करने वाला होता है एलिफेंट को, उनके भी वो कंट्रोल में नहीं आते थे। अब ये था इंट्रोडक्शन उसकी स्टोरी का जो वो आगे सुनाने वाला था। एक बार क्या होता है, एक टस्कर, टस्कर का मतलब होता है एलिफेंट, तो एक टस्कर जो है वो ऐसे ही मतलब क्या होता है, स्केप आउट हो जाता है टिम्बर यार्ड से, जहाँ पर सारे के सारे वो सामान रखा जाता है ना लकड़ी काट करके, वो टिम्बर यार्ड होता है। वहाँ से वो एलिफेंट जो है वो थोड़ा सा पागल सा हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो बुशेस को, जो भी आसपास पेड़ वेड़ होते हैं उनको तोड़ता हुआ, ट्री की ब्रांचेस को तोड़ता हुआ जो है सिटी में आ जाता है। सिटी में वो पहुँचता है तो लोग देखते हैं कि मतलब एक एलिफेंट आ गया है जो मैडली बिहेव कर रहा है, और सारे के सारे, और हाँ जो है ईश्वरन इस स्टोरी को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वो मैडली पूरे एलिफेंट की तरह एक्ट करके भी दिखाता है। अब जो एरिया था वो आउटस्कर्ट में था, तो मगर क्या करता है कि वो जो मैड एलिफेंट होता है वो बाउंड्री क्रॉस करके फेंसेस के बाहर से जहाँ पे लोग रहते हैं ना उस एरिया में आ जाता है, और जो वो पेड़ों को तो ऐसे तोड़ रहा होता है जैसे कि एलिफेंट के लिए तो ऐसा थी पेड़ों की डालियाँ जैसे हमारे लिए जो है माचिस की तिल्लियाँ होती हैं, और उसने काफ़ी सारे जो है रोड वगैरह भी में काफ़ी जो चीज़ें थी वो तोड़ दी। वहाँ पे बाज़ार टाइप का था, लोग सामान बेच रहे थे, मड के पॉट थे, क्लोथ थे, फ्रूट्स थे, सबको इधर उधर तोड़ फोड़ करता रहा, और पीपल जो अनअवेयर थे इधर उधर भागने लगे। फिर उसने स्कूल की जो है दीवार तोड़ दी और स्कूल के अंदर घुस गया, और बहुत ही तेज तेज लाउड नॉइजेस करने लगा और इधर उधर जो है वो घूमने लगा। देखिए आउटस्कर्ट्स एक वर्ड यूज़ हुआ है, उसका मतलब होता है बाहरी इलाका, और
हेल्टर स्केल्टर होता है इधर उधर, हेयर एंड देयर। पैनिक होता है एकदम से किसी को डर लग जाता है ना, पैनिक हो जाता है तो वो इधर उधर भागने लगते हैं। और ग्रंटेड होता है मेडन नाउ, वो ग्रंटेड मतलब बहुत ही तेज़ वो आवाज़ निकालने लगा था। हाँ, तो वो स्कूल में घुस जाता है, इधर उधर तोड़ फोड़ करने लगता है। बच्चे सारे क्लासरूम में चले जाते हैं, टीचर्स मतलब कुछ लोग छत पे चले जाते हैं। फुटबॉल ग्राउंड में जो है गोल पोस्ट वो पूरा उसे तोड़ फोड़ कर दी होती है। फिर वो अपने बारे में बताता है कि एक भी ऐसा पर्सन नहीं था जो ग्राउंड में सामने खड़ा हुआ हो उस मैड एलिफेंट के। फिर जो ईश्वरन बताता है कि वो जो है उस टाइम पे जूनियर क्लास में था और वो पूरा का पूरा ड्रामा जो है रूफ टॉप से मतलब छत से देख रहा था। फिर वो सडनली आया और उसने क्या किया, एक डंडा जो है उठाया। केन, केन मतलब आप कह सकते हैं एक डंडा टाइप का होता है, वो उसने उठाया और उसने जो नेल होता है एलिफेंट के वो गया नीचे की तरफ और उसने एलिफेंट के नेल के ऊपर मार दिया। अब इससे क्या हुआ, पहले तो मतलब वो एलिफेंट जो है वो उसको थ्रेटन कर रहा था, मगर ईश्वरन कहता है कि वो डरा नहीं, उसने स्टिक से एलिफेंट को ये थोड़ी थोड़ी आगे मूव किया और उसके नेल पे मार दिया। सारे के सारे लोग जो है क्लाइम से इस इंसिडेंट को देख रहे थे और वो ऑस्ट्रक रह गए कि किस तरीके से मैंने उस एलिफेंट को मारा। और जैसे ही मैंने उसे मारा ना तो वो जो है वो अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस का मतलब जो होता है वो होता है बेहोश हो जाना, बेहोश हो गया था। फिर वो आगे बताता है कि वो किस तरीके से वो बेहोश होकर के ज़मीन पर गिरा था। तो देखिए ऐसा होता है कि ईश्वरन ने स्टोरी को जो है इनकम्प्लीट छोड़ दिया था और लो वॉइस में वो रिटर्न अपने गैस स्टोव जो है जलाने लगा था रात का खाना बनाने के लिए। और महेंद्र जो है वो काफ़ी क्यूरियस था कि ये जानने के लिए कि आगे क्या हुआ, क्योंकि ईश्वरन ने वाली स्टोरी थोड़ी सी अनफिनिश छोड़ दी थी। फिर वो कहता है कि जब वो खाना वाना पूरा प्रिपेयर कर लेगा उसके बाद वो स्टोरी उसको बताता है कि किस तरीके से जो है ये सब हुआ। तो ये वो कहता है कि मार्शल आर्ट का एक तरीका है कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम पे अटैक करके किसी को अनकॉन्शियस मतलब बेहोश कर दिया जा सकता है, वो ये बात बताता है। अब देखिए इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो ये है श्रग। श्रग होता है टू रेज वन शोल्डर स्लाइटली एंड मॉनिटरली टू एक्सप्रेस डाउट, मतलब ऊपर की तरफ हम लोग कंधे करते हैं ना कि पता नहीं ऐसा है या नहीं है, इस वाला जो टाइम होता है इस टाइप से जब हम एक्ट करते हैं तो वो होता है श्रग। फिर इसमें एक वो हाँ डॉक्टर वगैरह को बुलाते हैं उसको सही करने के लिए एलिफेंट को, तो वो वेटरनरी डॉक्टर को बुलाते हैं जब वो अनकॉन्शियस कर देता है ईश्वरन उसे। तो वेटरनरी डॉक्टर होता है जो जानवरों का डॉक्टर होते हैं। और रैप अटेंशन का मतलब सब लोग बिल्कुल कंप्लीट अटेंशन के साथ देख रहे हैं किसी की तरफ या आप किसी की बात सुन रहे हैं, वो होता है रैप्ट अटेंशन। अब देखिए आगे क्या होता है इसमें, आगे ये वाली जो स्टोरी है ये वाली स्टोरी ख़त्म हो जाती है। वो पूरा बता देता है कि किस तरीके से उसने उसे सबकॉन्शियस किया, फिर उसके बाद महत को बुलाया गया, वो ठीक हो गया जब एलिफेंट, फिर उसको वापस जो है जंगल में भेज दिया गया। तो ये वाली नर्वस सिस्टम पे उसने अटैक किया था जापानीज़ उससे तरीके से मार्शल आर्ट से। अब देखिए हर दिन जो है वो ईश्वरन कोई ना कोई बहुत ही अच्छी सी स्टोरी सुनाया करता था नरेटर को। एक दिन क्या हुआ, कोई फिक्शन होती थी मतलब मनगढ़ंत कहानी होती थी, कोई उसकी रियल घटना होती थी अपनी लाइफ की। तो अब बिना टीवी के जो है महेंद्रन का काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाया करता था ईश्वरन की स्टोरीज से। अब एक सुबह जब महेंद्रन अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, ये जो ईश्वरन ने कहा कि क्या वो एक स्पेशल मील बना सकता है, क्योंकि ये जो है अब श्राद्ध वाला टाइम है, मतलब इसमें नहीं लिखा गया है, मैं बता रही हूँ आपको। श्राद्ध का टाइम होता है जब जो एल्डर्स जिनकी डेथ हो गई होती है, डेड एल्डर्स के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए स्पेशल खाना बनाया जाता है। तो वो कहता है ठीक है। फिर ईश्वरन जो है बहुत ही डिलीशियस टेस्टी डिनर बनाता है। महेंद्रन जो है उसकी कुकिंग स्किल्स को की तारीफ़ करता है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। अब ईश्वरन काफ़ी खुश होता है कि उसकी प्रेज़ हुई है, उसकी तारीफ़ हुई है। बट एकदम से उसको जो स्टोरीज़ है गोस्ट से, भूतों की, सुपर नेचुरल गोस्ट स्टोरीज, सुपर नेचुरल पावर्स की स्टोरीज़ उसको याद आने लगती है। महेंद्रा को ये बात थोड़ी पसंद नहीं होती जब वो भूतों की स्टोरी सुनाता है। ईश्वरन महेंद्रा से कहता है ये वाली जो साइट है जिस पे अभी हम रह रहे हैं, ये जो फैक्ट्री है ये डेड, ये जो बनी हुई है वो कब्रिस्तान पे बनी हुई है, इज़ बिल्ट ऑन द डेड बरीड,
इनसाइड द ग्राउंड। तो जो ग्राउंड में जो है मरे लोग दबे हुए हैं, इसी के ऊपर ही फैक्ट्री की साइट है। महेंद्र जो है उसको जर्क आउट हो जाता है, मतलब एकदम से धक्का लग जाता है। इतनी टेस्टी मील खाने के बाद तो मतलब ऐसी बातों से पता लग रही है। फिर ईश्वरन बोलता है फर्स्ट डे में ही उसने यहाँ पर तो एक स्कल देख लिया था। स्कल होता है ऊपर का हिस्सा, जैसे कि जो मरे हुए होते हैं ना उनके जो सर या मुंह वाला जो हिस्सा होता है उसको स्कल बोलते हैं। तो स्कल यहाँ पे उसने पहले दिन ही पड़ा हुआ देखा था। फिर उसने बहुत सारे आने दिनों वाले जो आगे दिन चलते रहे उसमें बहुत सारी हड्डियाँ स्कल्स और भी देखने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा मिले। अब महेंद्रन को इस बात से काफ़ी ज़्यादा जो है वो डर लग जाता है। अब महेंद्रन मतलब कहता है बिल्कुल उसको एकदम से जैसे कि डांट देता है कि मतलब तुम मेरे को ये हॉरिबल गोस्ट की स्टोरीज मत सुनाओ। और मतलब उसको क्योंकि डर लगता था थोड़ा, फिर रात के मतलब 12 बजे फुल मून था। फिर वो उसकी जो नज़रें हैं फिर वो मतलब डर जाता था महेंद्रन की, उसकी फिर बार बार नज़रें जो हैं बाहर जाती थी कि कोई है तो नहीं भूत। फिर वो बताता है ईश्वरन उसे कि उसने रात के 12 बजे एक बहुत ही ख़राब सी अगली सी साइड देखी कि एक औरत थी, उसके हाथ में एक अनबॉर्न बेबी का, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, अनबॉर्न बेबी का स्केलेटन था उसके हाथ में। अब इस बात से तो महेंद्रन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो ईश्वरन को डांट देता है कि वो पागल हो गया है और जो भूत है वो नहीं होते हैं, और वो खुद को जो है चेक करवाए और अपना दिमाग का भी इलाज करवाए और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी इलाज करवाए, क्योंकि वो बहुत ही बकवास बातें कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम का इलाज करवाने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्या होता है कई बार ना जैसे कि किसी के डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है तो उसे भूतों की सपने वगैरह आने लगते हैं, इसलिए वो ऐसा बोलता है महेंद्रन ईश्वरन को। अब महेंद्रन को लगता है कि ईश्वरन जो है वो कुछ दिनों तक चुप रहेगा क्योंकि उसने उसे डांट दिया है, मगर वो तो सुबह ही चीयरफुल था और अच्छे से बात कर रहा था ईश्वरन महेंद्रन से। महेंद्रन मतलब शो खुद को बहुत ज़्यादा ब्रेव दिखाने की कोशिश करता है क्योंकि ईश्वरन ने लास्ट नाइट ही बताया था उसे कि यहाँ पे उसने भूतनी एक देखी है और उसके हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे अनबर्न चाइल्ड हो। फिर अब इस बात से जो है महेंद्रन को काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। अब हर रात जो है वो खिड़की से बाहर जाके देखता था ये एश्योर करने के लिए कि भाई यहाँ पे जो है कोई गोस्ट तो नहीं है। इस बात को एश्योर करने के लिए अब महेंद्रन जो है हर रात बाहर झाँक करके देखने लगा था। अब मतलब उसको जो फैक्ट्री में डार्कनेस होती थी और थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, फिर भी वो खुद को एश्योर करता था कि यहाँ पे कोई भूत नहीं है। अब वो इंश्योरेंस करता था कि खिड़की से झाँके कि हाँ वाकई में कोई भूत यहाँ पर नहीं है। फिर उसको ये डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं एक दिन कोई दिन ऐसा हो जाए कि उसको कोई भूतनी ही वाकई में बाहर खड़ी हुई दिख जाए। अब इस बात से काफ़ी वो डरने लगा था। एक नाइट जब महिंद्रा सोया हुआ था उसने बहुत ही अजीब सी रोने की आवाज़ सुनी। उसने सोचा कि कोई बिल्ली जो है या फिर कोई कुत्ता जो है वो बाहर रो रहा होगा, ऐसा लग रहा था। महिंद्रा ने फिर बाहर झाँक के देखा, मतलब खुद को रोक नहीं पाया बाहर जाके देखने से, क्योंकि वो उसे डर लग रहा था कि अगर मतलब गोस्ट हुआ वो मर जाएगा, मतलब इस टाइप की उसे फीलिंग आ रही थी। फिर क्राइंग जो साउंड है वो लाउडर और लाउडर होती गई और ऐसा नहीं लग रहा था उसके बाद कि वो किसी बिल्ली के रोने की आवाज़ है। फिर महिंद्रा ने झुका, आगे की तरफ बाहर निकाल के देखा और वाइट कलर की मतलब चांद की रोशनी थी और महिंद्रा ने गोस्ट देखा और उसने क्या है एक बंडल सा हाथ में अपना पकड़ा हुआ था। महिंद्रा अब इस बात से पैनिक हो गया, काफ़ी ज़्यादा डर गया। वो तेज़ तेज़ सांस लेने लगा और अपने बेड पे जो है वो लेट गया। कुछ देर बाद उसको अपना स्कैरी मतलब होता है जो डरावना एक्सपीरियंस था उससे वो रिकवर हो पाया और उसको ये लगा कि शायद ये सबकॉन्शियस माइंड है, उसको मतलब भ्रम हो गया, उसने ऐसा कुछ देखा क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था। फिर अब सुबह वो उठा तो वो रात के इंसिडेंट को थोड़ा भूल चुका था। फिर उसने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, नहा करके फिर वो एक्सपीरियंस के बारे में भूल गया था। फिर ईश्वरन ने उसको ग्रीट किया सुबह गुड मॉर्निंग टाइप। फिर उसको लंच बैग देते हुए उसने बोला कि मतलब उसको जो कल हुआ था वो मतलब अच्छे से ध्यान है कि कल क्या हुआ था। उसने आवाज़ सुनी थी ना महिंद्रा की कि महिंद्रा भी डर गया था। फिर महिंद्रा ने फिर से उसको स्कोल्ड किया, डांटा अगली गोस्ट के बारे में, मतलब बात करने के लिए कि उसने क्यों बात करी, उसे क्यों याद दिलाया। अब महिंद्रा
जो है डर तो गया ही था। लास्ट नाइट की जब उसे बात फिर से सुबह याद आ गई, काफ़ी ज़्यादा वो डर गया था। फिर ईश्वरन के कमेंट ने महिंद्रा को और भी ज़्यादा डरा दिया कि आपकी जो है आवाज़ आई थी। फिर अब उसने कुछ और नहीं सुना फर्दर ईश्वरन की बात, और वहाँ पर वो बिल्कुल नहीं रुका। वो ऑफिस में गया, उसने अपनी जॉब से रिज़ाइन दिया, और वो क्योंकि एक हॉन्टेड प्लेस पे, एक भूतिया जगह, वो नहीं रहना चाहता था, और वो वहाँ से अपनी जॉब छोड़ करके चला गया। तो ये जो स्टोरी है हमारी कंप्लीट हो गई। आपको